गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री एंड वर्कशॉप। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता क्या है। ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डालिएगा। यहां पर टॉपिक, सेकंड टॉपिक है अपना, टॉपिक नंबर। ठीक है। और टॉपिक का नाम है यहां पर पीपीई, पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। ओके, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पीपी के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। अब देखो, कोई भी वर्क प्लेस होता है तो वहां पर एम्प्लॉय हजार्ड से प्रोटेक्शन के लिए जनरली या तो कोई डिवाइस या इक्विपमेंट या आप लोगों का यहाँ पर जो क्लोथिंग है आप लोगों की, जैसे आप लोग लेदर का जो जैकेट पहनते हैं वो पहनते हैं। ठीक है। लेकिन सेफ्टी एफर्ट में अगर प्राइमरी अपन किसी को या आप कह सकते हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, तो वो मैकेनिकल या आप कह सकते हो इंजीनियरिंग मेथड को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इंजीनियरिंग मेथड में क्या होता है कि आपका जो वर्कशॉप है उसका डिजाइन चेंज होता है। वहां पर ये ध्यान में रखा जाता है कि वेंटिलेशन की सुविधा है कि नहीं है। ठीक है। वहां पर आग बुझाने वाले यंत्र है कि नहीं वहां पर, या इमरजेंसी विंडो है कि नहीं। ये सभी क्या आते हैं, इंजीनियरिंग मेथड्स में आते हैं। और जिन स्थानों पर आप लोगों का इंजीनियरिंग मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर अपन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे जैसे समय चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने भी लेबर या वर्कर या आप कह सकते हो कि जो क्राफ्टमैन्स हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर के विभिन्न प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे मैं बात करूं, फैक्ट्री एक्ट 1948 हो गया और लेबर लेजिस्लेशन हो गया 1996 हो गया। तो उनमें क्या है कि प्रत्येक इंडस्ट्री को जब कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के बारे में ये जाना जाता है कि क्या इसे इंजीनियरिंग मेथड के माध्यम से इसे डिजाइन किया गया है, क्या इसमें ये वो सभी फैसिलिटी है कि इमरजेंसी के केस में यहाँ पर अ, किसी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर इन सभी पैमानों को वो क्वालिफाई करती है तो उस केस में क्या होता है कि उस कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए नोट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट कीजिएगा, लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पर पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय हजार्ड यानी खतरे, हजार्ड से प्रोटेक्शन हेतु, प्रोटेक्शन हेतु डिवाइस, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट
व क्लोथिंग का प्रयोग प्रयोग करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान। लेकिन सेफ्टी पर्पज से या सेफ्टी एफर्ट में जो आपका वर्कमैन है उसको हजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए पीपी की बजाय किसको यहां पर वरीयता देनी चाहिए? यहां पर जो इंजीनियरिंग मेथड है उसे वरीयता देनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन कि सेफ्टी सेफ्टी एफर्ट में एफर्ट में वर्कमैन वर्कमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीई की तुलना में की तुलना में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मेथड्स मेथड्स को को वरीयता देनी चाहिए वरीयता देनी चाहिए देनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीपी की तुलना में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तुलना में सबसे पहले उस इंडस्ट्री में क्या देखना चाहिए अपने को? इंजीनियरिंग मेथड यूज की उसका जो डिजाइन है वो चेंज होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, वहां पर इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए। ये सब किस में आते हैं? इंजीनियरिंग मेथड में आते हैं। तो कोई भी कंपनी डिजाइन की जाती है या कोई भी इंडस्ट्री जब इंस्टॉल की जाती है तो वहां पर ये मूलभूत सुविधाएं पहले होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का क्या आता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है। ठीक है, अपन उसकी भी बात करेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा इसका एग्जाम्पल। जैसे जैसे ठीक है, ओके, जैसे डिजाइन चेंज डिजाइन चेंज वेंटिलेशन वेंटिलेशन इमरजेंसी इमरजेंसी विंडो विंडो और इसके अलावा ऑटोमेशन ईटीसी इत्यादि। ठीक है, तो इन सभी को क्या देनी चाहिए? प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज के जो डिजाइन है वो चेंज हो रहे हैं और जो आपके यहाँ पर वर्कमैन है या क्राफ्टमैन है या लेबर है उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा जैसे 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 समय बदल रहा है इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज डिजाइन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री का जो डिजाइन है वो भी यहां पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तथा तथा गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हेतु प्रोटेक्शन हेतु विभिन्न
विभिन्न प्रोग्राम प्रोग्राम लेकर आई। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, ये एक बार जेईएन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो 1948 में आया था। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा लिया गया है। ठीक है, और जो इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट हैं उनको आई थिंक ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये आईटीआई की बुक या डिप्लोमा की जो बुक्स हैं निमी पैटर्न की, उन्हीं में ये फैक्ट्री एक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है कि क्वेश्चन, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आप लोग इस प्रकार के कोई भी डेटा जो ऑथेंटिक डेटा है वो अगर आप लोग कवर नहीं करते हैं, तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वहां पर स्किप हो सकता है। तो इसलिए इनको भी जरूर ध्यान में रखना। फैक्ट्री एक्ट 1948 और लेबर लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, ये आप लोगों का आया 1996। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट का। ठीक है, जैसे IEEE सिंबल आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से फैक्ट्री एक्ट भी यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। अब देखिए इसके बाद में यहां पर पॉइंट आता है कि कैटेगरी कौन कौन सी है पीपीई की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कैटेगरीज। तो यहां पर लिखेगा कैटेगरीज ऑफ पीपीई। अब देखिए हजार्ड की जो नेचर है, खतरे की जो नेचर है, उसके बेस पर पीपीई को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अपन पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखिएगा हजार्ड हजार्ड की नेचर के बेस पर, नेचर के बेस पर बेस पर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को टू कैटेगरीज टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है कि हजार्ड की नेचर के बेस पर 2 कैटेगरी में। तो इसमें सबसे पहला आप लोगों का आता है कौन सा, नॉन रेस्पायरेटरी। नॉन रेस्पायरेटरी में क्या होता है कि आप लोगों का जैसे बॉडी पार्ट की जो इंजरी होती है, उसको उस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए वो कौन सा है, आपका नॉन रेस्पायरेटरी है। ठीक है, तो पहला कौन सा आता है आप लोगों का, नॉन रेस्पायरेटरी। ठीक है, तो इसमें लिखिए इनका प्रयोग इनका प्रयोग बॉडी इंजरी इंजरी से प्रोटेक्शन हेतु से प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखना है, जैसे इंजरी होती है, तो जैसे आप लोगों का प्रोटेक्शन ऑफ हेड हो गया, आई हो गया, आप लोगों का हैंड हो गया, आर्म हो गया, फुट हो गया, यानी हाथ पैर सिर, इनकी सुरक्षा के लिए जो आप लोगों का पीपीए है यहाँ पर, वो कौन सा है, नॉन रेस्पायरेटरी। ठीक है, तो आप लिखिएगा प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग हेड हैंड आर्म आई
ईयर, है ना, और इसके अलावा फुट। तो ये जो है वो आपका कौन सा होता है, नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, प्रोटेक्टिव, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर बेसिकली बनाए तो बन सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका हेड हो गया, हैंड हो गया, आर्म हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, फुट हो गया, लेकिन रेस्पिरेटरी में आपका नोज आएगा केवल मात्र। रेस्पिरेटरी में कौन सा आने वाला है, नोज आने वाला है, क्योंकि नाक से अपन सांस लेते हैं, तो अगर पोल्यूटेटेड एयर होगी, प्रदूषित वायु होगी, तो वो अपने लंग्स को क्या कर सकती है, यहाँ पर इफेक्टिव बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हमारा कौन सा आता है, यहाँ पर बी में लिखिएगा रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में लिखिएगा इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग प्रदूषित, प्रदूषित एयर से प्रोटेक्शन हेतु, प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। ठीक है, जैसे नोज मास्क हो गया, क्या होता है, नोज मास्क। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को इसकी दोनों कैटेगरी के बारे में पता हो गया। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं कि पीपी फर्स्ट में क्या आता है, यानी इसके नंबरिंग दी गई है, पीपी फर्स्ट में क्या आएगा और उसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ में आप लोगों को बताता चलूंगा और आप लोगों को साथ साथ में इसे नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को जितना अच्छे से आप कवर करोगे तो ये मान के चलिएगा कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो स्टार्टिंग के आप लोगों के चैप्टर हैं, जनरली बहुत ही कम पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट और टीचर दोनों ही समझते हैं कि ये बोरिंग चैप्टर, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, तो इनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो इनको पढ़ाना भी चाहिए और आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, ताकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, मेरा मानना है कि बेसिकली 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आप लोगों को मिलेंगे कि इन चैप्टर से मिलेंगे। तो अगली जो आपकी 4-5 क्लासें होंगी, इन सब में जैसे फर्स्ट एड हो गया, फायर हो गया आप लोगों का, टूल्स हो गया, सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं कि इनसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं और ये चैप्टर अपन जनरली क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इनको स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को इनको अगर एक बार भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो जनरली आप इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसे इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा ऐसा बोरिंग फील होता होगा, लेकिन जब आप लोगों का जब बेसिक स्टार्ट होगा आप लोगों का एटम से, क्योंकि पुरानी क्लासों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन एटम से स्टार्ट करते हैं, पूरा डेप्थ में चलते हैं, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर अप्रोक्सीमेटली पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग एक भी क्लास को छोड़े नहीं और साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं आप लोगों को निम्मी पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। पहले जैसे मैंने अलग अलग किताबों से आप लोगों को पढ़ाया था, अब की बार मैंने टारगेट जो निमी पैटर्न है उसे किया है। तो अगर आप लोग निमी पैटर्न पढ़ेंगे तो आपके कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं है जिनको आप लोग क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो निमी पैटर्न से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इसमें नंबर और टाइटल की बात करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर नंबर गिवन होगा, पीपी नंबर, और आप लोगों को उसका टाइटल बताना होगा। ठीक है, ओके, हाँ, अब देखिए आप, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पीपीई फर्स्ट की बात करता हूँ, जैसे मैं इसे रेड कलर से लिखता हूँ, पीपीई
फर्स्ट। ठीक है, तो पीपीई फर्स्ट जब भी नाम आए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये किससे संबंधित है, हेलमेट से संबंधित है। पीपीई फर्स्ट जो नंबर है वो किसको दिया गया है, हेलमेट को दिया गया है। अब हेलमेट क्यों जरूरी है, आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी सस्पेंडेड लोड है तो वो गिर सकता है ऊपर से। ठीक है, तो सस्पेंडेड लोड जब अपने ऊपर गिरेगा तो वहां पर हो सकता है कि अपने सर में चोट आए, इसलिए हेलमेट जरूरी है। यानी ओवरलोड जहां पर होता है या सस्पेंडेड लोड होता है तो वहां पर आप लोगों को हमेशा क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो ध्यान में रखना है कि अगर हेल्म हेड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो हेड प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं अपन, हेलमेट का प्रयोग करते हैं। और इसका नंबर कितना है, पीपीई फर्स्ट है। ठीक है, इनके नंबर आएंगे तो वो नंबर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये हेड प्रोटेक्शन में आता है भाई, किसमें, हेड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का आता है पीपीई सेक्शन। कौन सा आता है, पीपीई सेकंड आता है। तो जो पीपीई सेकंड है आप लोगों का वो सेफ्टी फुटवियर से आता है। किससे आता है, क्या है इसका, यहां पर किसके लिए है, सेफ्टी फुटवियर। आप देखो, हो सकता है कि कोई भी लोड आपके पैर पे गिर जाए, है ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों का फुट है उस फुट की प्रोटेक्शन के लिए, फुट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग शूज यूज करेंगे, ठीक है, तो वो शूज आप लोगों के लेदर, लेदर लिखिएगा, लेदर के क्या होने चाहिए, शूज होने चाहिए। और यहां पे मैं शूज भी बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन भी बना है। वो क्वेश्चन क्या बना है, तो ध्यान में रखना कि ये जो आप लोगों का यहाँ पर शूज है ये रजिस्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ यहां पर इसकी जो टो होती है, ठीक है, इस शूज की जो टो होती है, इस टो में यहां पर, ठीक है, इसमें स्टील की क्या होनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, स्टील टो शूज, स्टील टो शूज, शूज। और ये जो निचले भाग है, इस निचले भाग में इसे आप लोग क्या कहते हैं, नीचे का भाग होता है इसे सोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इस सोल में भी आप लोगों का क्या यूज किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है, स्टील, है ना। तो ये इंटरनल पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूरी था कि यहाँ पर पीपीई 2 है, ये सेफ्टी फुटवियर है टाइटल इसका, और फुट प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें शूज होते हैं वो लेदर के बने होते हैं, और जो इसकी जो आगे की टो होती है, नोक होती है, वो स्टील टो होती है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो PP3 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे PPE3 आता है। ठीक है, तो ये जो PP3 है इसमें आप लोगों का यहाँ पर कौन सा आएगा, रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन आएगा। कौन सा आएगा, रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, नोज प्रोटेक्शन के लिए, है ना, नोज प्रोटेक्शन के लिए
और इसमें क्या यूज करते हैं अपन? नोज मास्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नोज मास्क यूज करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से आपके लंग्स भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। पोल्यूटेड एयर की वजह से आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि आपका जो बॉडी है वो प्रभावित हो सकता है। तो PP3 में कौन सा आता है? रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन आता है। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का कौन सा है? PPE4 होता है। PPE4 में आप लोगों का यहाँ पर जो प्रोटेक्शन का जो पार्ट है वो आर्म्स और हैंड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये आप लोगों का PP4 में आएगा। इसके बाद में जो आप लोगों का यहाँ पर PPE5 है, ठीक है, तो इस PP5 में आप लोगों का यहाँ पर प्रोटेक्शन आएगा आई और फेस प्रोटेक्शन। कौन सा आएगा? आई एंड फेस प्रोटेक्शन। फेस प्रोटेक्शन क्यों भाई? तो यहां पर आपकी यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, इनसे प्रोटेक्शन के लिए अपन यहाँ पर आई के लिए अपन गूगल और फेस मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आई के लिए क्या यूज करोगे आप लोग? जो गूगल्स है और जो फेस मास्क का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टाइटल के बारे में पूछा जाता है कि आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए कौन सा पीपी नंबर यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है और ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में PPE6 आता है आप लोग का। कौन सा आता है? PPE6 आता है। तो PP6 है, इसमें आप लोगों का यहाँ पर क्लोथिंग और ओवरऑल कवर यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वहां पर हो सकता है कि हीटेड एरिया हो तो वहां पर लेदर का आप लोगों का जो एप्रिन होता है ना, जो जैकेट होता है कंप्लीट बॉडी का, ठीक है, सिंगल पीस वाला, तो वो होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ठीक है। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ओके। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए यहां पर लेदर का एप्रिन यूज किया जाता है। लेदर एप्रिन। ठीक है। यानी जो जैकेट है वो आप लोगों का कौन सा होता है? लेदर का। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर हो सकता है ये हीटेड हो, या आप लोगों का वहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसी रेज निकलती है, जैसे NPCL जैसी कंपनियों में जो काम करते हैं जो व्यक्ति, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे यूरेनियम से वहां से यूवी रेज निकलती है, तो इस प्रकार के लेदर के या अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल के क्या बनाए जाते हैं? एप्रिन बनाए जाते हैं, जो अपने बॉडी पार्ट्स को प्रभावित ना करें। ठीक है। तो ये यहाँ पर लेदर एप्रिन होता है। ठीक है। उसके बाद में PPE कौन सा आता है आप लोगों का? 7 आता है। PP7 है, ये आप लोगों का यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है ईयर के लिए। ठीक है। ईयर प्रोटेक्शन में। ठीक है। ईयर प्रोटेक्शन में हो सकता है कि वहां पर हाई वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं वो वहां पर प्रयोग में लाई जा रही हो, तो ईयर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हेडफोन का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। और अंतिम जो इसमें आता है आप लोगों का PPE8। ठीक है। तो ये PPE8 है, ये आपका सेफ्टी बेल्ट होता है। सेफ्टी बेल्ट। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन आप सभी को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को इसमें जनरली जो मैंने यहाँ पर PP1 से लेकर के 8 तक जो पॉइंट्स लिखाए हैं उनके टाइटल जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको टाइटल नहीं पता है
तब आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत आने वाली है। ठीक है? तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जो फर्स्ट एड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पर फायर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और इसमें किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है तो वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।